नमस्कार मित्रों। आज हमारे टॉपिक ये है कि हमारे 20s कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारा 20s हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह वही कच्ची मिट्टी के समान है जिसे कुम्हार चाहे तो एक घड़े घड़े का रूप दे सकता है, चाहे तो एक मूर्ति का रूप दे सकता है। तो और जिस प्रकार हम लोग अपने 20s में जितना एफर्ट लगाएंगे और जितना कुछ सीखेंगे, वही हमारे आने वाली लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। वह बताएगा कि हमारी लाइफ कहाँ जाएगी। और इस तरह से देखा जाए तो हमारा 20s हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। 20s में अपने 20 वर्ष के आसपास क्या, 20s में कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 20 to 30 ईयर्स के लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 20s में हमें कई बातों को मुख्य ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से ये है कि हमें बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, जो हमें नशा सिखाएं, नशा करना सिखाएं, शराब पीना सिखाएं और गंदी बातें करें, गंदे आचरण करें। हमें पहले बात उनसे दूर रहना चाहिए अपने 20s में, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ नशे की लत लग गई तो हम लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और उस छोटे से नशे, उसे रस कहें, उस रस के चक्कर में हमारा पूरा लाइफ स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को उन चीज़ों से बचना चाहिए। और हमें अपने 20s में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा उस टाइम पे हमें स्टेबल होने का नहीं सोचना चाहिए। हमें पास या फेल हो तो अलग चीज़ है कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर उसमें फेल हो जा रहे हैं। अगर आप फेल भी हो रहे हैं ना, तब भी आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखते हैं। तो कभी फेल होने से डरिए मत। जैसे वो कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। तो ठीक इसी प्रकार डर के आगे जीत, यानी डर से अगर आप बढ़ गए, अगर निकल गए तो जीत निश्चित है। और जो ये लाइफ हम लोग को मिली है, ये एक्सप्लोर करने के लिए मिली है। अपनी 60-70 वर्ष की जो आयु है, कि आप लोग यहाँ आए हैं, कुछ अलग करिए, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करिए, सीखिए। और सीखने के बाद जब आप जाएं तो एक छोटा सा मैसेज बनाकर जाएं कि आपने लाइफ को किस तरह से देखा, आपके प्रोस्पेक्टस से लाइफ क्या था जो आप सीखें, वह एज अ वीडियोज़, एज अ राइटिंग बुक्स के माध्यम से जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें की जा सकती है। और हम लोग का 20s हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और इस 20s में हम लोग को आलस भी बहुत आता है। तो हम लोग को, और इस टाइम इतना हम लोग के अंदर पोटेंशियल होता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ अचीव करने की क्षमता रहती है। और मुख्य बात इसमें ये है कि हम लोग के पास किसी चीज़ की, अगर एक तरह से देखा जाए तो हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं, हम लोग फ्री हैं न। इस टाइम पे हम लोग का कोई शादी हुआ है, न कोई बच्चे हैं, न कुछ। और हमारे जो भी पढ़ाई लिखाई है, उसकी भी जो खर्च है, खान पीन, पढ़ाई लिखाई, उसके भी हमारे पेरेंट्स उसको देख रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं, हम लोग को सिर्फ एक्सप्लोर करना है, चीज़ें देखनी है। अगर हम लोग वह चीज़ें नहीं कर पाए तो आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग के ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, शादी विवाह, बच्चे, मतलब अपने साथ 3 और लोगों की जिम्मेदारियाँ हम लोग के ऊपर बढ़ जाएंगी। फिर तो आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। आप फिर अपने लिए नहीं, उनके जीवन के लिए जिएंगे, उनके ड्रीम के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए फिर आप अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये टाइम आपका है, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। और मतलब अगर एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए, ताकि, और मेरा ये भी कहना है कि आप लोग इस टाइम पे जिम जाइए। जिम जाने का मतलब ये नहीं कि खूब डोले शोले बनाना है या फिर अच्छी बॉडीज़ बनानी है, उसके लिए नहीं। जिम जाने का मेन मोटिव ये रहे कि ठीक है, जिम जाइए और जैसे फिट रहिए, कोई काम करने में आपको आलस ना आवे, फिट देखने में फिट रहे। अब बहुत डोले शोले नहीं भी हैं तब भी चलेगा, लेकिन आप फिट रहेंगे तो वह चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। तो जिम जाइए और कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास कीजिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। और ट्रैवलिंग बहुत मस्ट इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ट्रैवलिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। ट्रैवलिंग से आप नए लोग से मिलेंगे तो नए लोग क्या सोचते हैं,
क्या उनका कल्चर है, क्या बातें, वह चीज़ें ट्रैवलिंग से सीखेंगे। और इसमें आप बुक भी पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत कोई बुक लेकर एक के दिन में ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। आप उस बुक को लीजिए, डेली अपना एक बना लीजिए कि 15 से 20 मिनट पढ़ना है, आप उसको पढ़िए। और मतलब ठीक है, आप 15-20 मिनट पढ़िए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है फिर नेक्स्ट डे पढ़िए, फिर अगले दिन भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है फिर पढ़िए, और फिर मन कर रहा है फिर पढ़िए। अगर जब तक वो आपको अच्छा लगना या फिर बुक ख़त्म ना हो जाए तब तक उसे पढ़ते रहिए। और कोई अगर बुक उठाएं, नहीं इंटरेस्ट लगा, नहीं पढ़ना, उसे छोड़ दीजिए। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक उठाएं उसको पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो आप बुक आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसे पढ़िए, और जब इंटरेस्टिंग लगना, इंटरेस्ट आना कम हो जाए, इंटरेस्टिंग लगना, इंटरेस्ट ना आए उस चीज़ में, तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत चीज़ें पढ़ने, सीखने, समझने के लिए होती हैं, लेकिन क्या हर चीज़ हर व्यक्ति करेगा तो पूरा अचीव कि नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें सारे बुक पढ़ने, जो आपको बढ़िया लगती है रिकमेंड, जो यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देखे हो 10 बेस्ट बुक्स, इन वैसे कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग अपने लाइफ को एक अच्छी राह दे सकते हैं। और इस टाइम पे एक चीज़ बहुत मतलब जो कभी कभी किसी सबको परेशान भी कर देती है, और लेकिन सोचने की मेन वजह भी है, सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में, वो है फाइनेंस। मतलब हम लोग को इस चीज़ का कोशिश करना चाहिए कि आने वाले कुछ वर्षों में, जैसे जब हमारा फैमिली होगा और वहाँ बच्चे होंगे, सब चीज़ें होंगी, मतलब तो वहाँ पे खर्चे भी रहेंगे, तो हम अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं कि कैसे और आगे क्या काम किया जा सकता है, कि हम लोग अपना परिवार देख लें, फिर जो घर, गाड़ी और सभी एक्सपेक्टेशन हो उनको पूरा करें, और ये चीज़ें हैं। तो बहुत सी चीज़ें मतलब, और फिर इसमें एक चीज़ है कि हम लोग को उलझना नहीं है। मतलब ठीक है, कुछ अचीव हुआ वो भी सही है, नहीं अचीव हुआ वो भी सही है। लाइफ है, एंजॉय करनी है, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। मेन मोटिव रहना चाहिए ना कि हमें आज से 10 साल बाद जाके खुश नहीं होना है। मुझे आज है, अगर आज का एक जीवन जी रहे हैं, आज का दिन जी रहे हैं, आज का 1 घंटा जी रहे हैं, आज का 1 सेकंड जी रहे हैं, तो हम उस काम को करते हुए जिए जिसमें हमारा मन लगता है, जिसमें हमें खुशी मिलती है। और हर एक पल में खुशी खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद हम पूरे जीवन खुश रहेंगे। और मेन चीज़, सुख दुख ही जीवन का मेन है। न दुख में बहुत उदास नहीं होना चाहिए, और सुखी रहते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। ऐसे कर कर हम लोग को फ्यूचर प्लान भी देखना चाहिए। ऐसे करके हम लोग को अपना लाइफ आगे सोचना चाहिए। और इन्वेस्टिंग एक अच्छी चीज़ है, तो हम लोग को उसके बारे में भी नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग कैसे करें। जैसे तो उसमें और एक मंथली इन्वेस्टिंग होता है, उसमें भी जो भी रिसर्च कर कर वो भी आप लोग कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम होता है 20s में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो जब हम लोग 30-40 की आयु में पहुँचेंगे तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें दे सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जिन्हें हमें अपने 20s में देखना चाहिए, गौर करने वाली बातें थी। चलिए ठीक है, आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।